नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। साइलेंट वॉर रूम, महशद, तबाही से पहले की खामोशी, ईरान के तरकश में कितने तीर, ये तीन पिक्चर आज मैं आपको दिखाऊंगा। मध्य पूर्व की धरती से उठा बारूद का धुआं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार नजर आ रहा है। शांति की तमाम कोशिशों और कूटनीति की तमाम दीवारें जो है वो पूरी तरह से ढह चुकी हैं, खत्म होती हुई नजर आ रही, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। सदियों की रंजिश अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसी खामोशी छाई है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर सामने आया है। तेहरान की धरती से एक ऐसा फैसला होने जा रहा है दर्शकों, जो भूगोल और इतिहास दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम विदाई और इस कार्यक्रम के साथ ही मध्य पूर्व में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शांति वाली बात तो दिख ही नहीं रही है। तेहरान के सत्ता के गलियारों से आ रही खबरें साफ इशारा कर रही हैं कि ईरान अब किसी भी वक्त एक बड़े और विनाशकारी युद्ध का औपचारिक ऐलान कर सकता है। खामनेई के युग के अंत ने देश के अंदर प्रतिशोध की उस आग को भड़का दिया है जिसे अब काबू करना नामुमकिन है। नेतृत्व परिवर्तन की अगर हम बात करें और इस दौर में ईरान की कमान अब कट्टरपंथ और आक्रामकता के सबसे चरम दौर में पहुंच चुकी है, क्योंकि वैश्विक रक्षा विश्लेषक भी इस बात पर मुहर लगा चुके हैं कि ईरान अपनी संप्रभुता और वजूद की खातिर पूरी ताकत से दुश्मन पर टूटने की रणनीति बनाकर बैठा है और इंतजार है उस मौके का। क्योंकि एमओयू तो बात चल रही है, लेकिन जो शर्तें उस पर अगर कुछ नहीं हुआ तो हमला होगा। एक तरफ सन्नाटा है और सन्नाटा किसी शांति का संकेत नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे भयानक सैन्य टकराव की दस्तक है, जिसके मुहाने पर इस वक्त पूरी इंसानियत आकर खड़ी हो गई है। पूरी दुनिया को लगता है कि खामनेई के जनाजे पर सिर्फ नेतन्याहू की नजर है, लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत तो यह है दर्शकों की 7 समंदर पार बैठे ट्रंप की नजर भी ईरान के मशहद शहर में उमड़ी भीड़ पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे। और इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात कि अमेरिका को, इस्राएल और अमेरिका दोनों को लगता है कि ईरान अगर परमाणु हथियार बनाने में कामयाब हो गया तो उनका क्या होगा। तो ऐसा नहीं, असल में ये दोनों देश बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हकीकत यह है कि ईरान के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनके दम पर पूरी दुनिया और दुनिया की सांसें एक झटके में ईरान स्टॉप कर सकता है, यानी रोक सकता है। और इस पर इन तमाम अलग अलग एंगल वाली जो खबरें मैं आज लेकर आया हूं, सबकी पिक्चर आपके सामने रखूंगा, एक एक विश्लेषण आपके सामने अगले 1 घंटे रखूंगा। और वर्ल्ड वॉर में अब आपके सामने वो 4 बड़ी खबरें रख देते हैं जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से खामनेई को श्रद्धांजलि जो है वो और सुपुर्दे खाक की तैयारी की जा रही है। लोगों में गुस्सा, नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ वहां से आए एक मैसेज का भी जिक्र जो है आपके साथ मैं इस वक्त करता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने वो 4 बड़ी खबरें रख देते हैं जिस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे ईरान में डेथ टू अमेरिका की। ये मैसेज और नारे, साथ ही साथ पोस्टर, नाराजगी, गुस्सा जो है ये देखने को मिल रहा है ईरान के लोगों में। गुस्सा अमेरिका के खिलाफ, गुस्सा इजराइल के खिलाफ, गुस्सा उस हमले के खिलाफ जिसमें ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया। और उसके बाद से जब ताबूत पर नजरें पड़ी लोगों की और फिर उनका आपा 7वें आसमान को छूता हुआ नजर आया, यानी गुस्सा जो है 7वें आसमान पर नजर आया। और सिर्फ एक ही बात वहां सर आवाज से निकलती हुई नजर आ रही थी, एक ही नारा जो सुनाई दे रहा था वो ये था कि अमेरिका से बदला लेना है और डेथ टू अमेरिका का जिक्र किया गया है।
इस पर आपके सामने पूरी खबर मैं रखूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो भी आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है जनाजे पर ट्रंप की पैनी नजर को लेकर। यूं डोनाल्ड ट्रंप हर चीज पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो उन्होंने कह दिया वो सही है, जो उन्होंने दावे कहे, जो अपनी बातें कही, वो सब कुछ सही है। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि खामनेई के जनाजे में, श्रद्धांजलि सभा में या कार्यक्रम में इतने ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि जाएंगे। इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर जब वो तस्वीर इन्होंने देखी तो बहुत चक्के हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज से भी दिक्कत है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि ये तो सोचा भी नहीं था हमने कि इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। ये कौन लोग हैं? आखिर इसकी कहानी क्या है, ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो आपको बता देते हैं। ईरान के तरकश में आखिर कितने तीर हैं? सी रूट को ध्यान करिए। जितना भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, बाब अल मंदेब की बात करें, हर जगह ईरान अपनी पकड़ बनाना जानता है। वो अपने पकड़ होने का दावा करता है और ईरान अलग अलग पावर या कहिए कि तरकश से तीर निकाल रहा है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब वो तरकश के तीर क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, चौथी बड़ी खबर है कि पुतिन के गढ़ में यूक्रेन की तबाही की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 400 ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया और उन ड्रोनों से यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर हमला किया है। नुकसान की बात निकलकर सामने आ रही है। आखिर कहां यूक्रेन ने हमला किया, वो तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा। ये चार बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, जानकारी देते हुए नजर आएंगे। अगले 1 घंटे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से यूक्रेन ने रूस के नाक में दम कर दिया है, किस तरह से यूक्रेन ने हमले जो किए हैं उसकी वजह से रूस जो है वो घुटनों पर आने को मजबूर है। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं युद्ध के मैदान से जुड़ी 4 बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ईरानी मिलिट्री कमांडर रहीम सफवी का बड़ा बयान सामने आया। कह रहे हैं कि इस इलाके में इजराइल ईरान एक साथ नहीं रह सकते, हमारे बीच अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। ईरान बना रहेगा और इजराइल खत्म हो जाएगा। ये बातें जो है रहीम सफवी कहते हुए नजर आ रहे, ईरानी मिलिट्री कमांडर है। दूसरी बड़ी खबर क्या है वो समझिए। दूसरी बड़ी खबर है मशहद शहर से, यहां पर ईरानी जनता की हुंकार सुनाई दे रही है। जनाजे के दौरान भीड़ ने सिर्फ एक ही मांग की है कि खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेंगे, खून का बदला खून से लिया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर, ईरान ने दुनिया का भ्रम दूर कर दिया है। अमेरिका इजराइल की ईरान ने नींद उड़ा दी है। ईरान के पास परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक हथियार नजर आ रहा है। ईरान का थर्मो न्यूक्लियर हथियार बेहद घातक बताया जा रहा है। और चौथी बड़ी खबर कि ट्रंप ने एक बार फिर से बॉस वाला राग छेड़ा है। व्हाइट हाउस में मुलाकात से ट्रंप का बयान सामने आया। नेतन्याहू को दुनिया का बॉस कौन है यह भी कहा है। नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। डोनाल्ड ट्रंप ये बातें कहते हुए नजर आने। 4 बड़ी खबरें जो युद्ध की तस्वीर पेश करते हुए नजर आने के किस तरह से बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आप समझिए कि बारूद के ढेर पर बैठे मध्य पूर्व में क्या महाविनाश का बिगुल बजने वाला है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम विदाई के बाद दर्शकों तेहरान की खामोशी किसी बड़े तूफान का एहसास करा रही है। सियासी गलियारों से लेकर वैश्विक मंचों तक सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या ईरान अब महायुद्ध का ऐलान करने जा रहा है। खामनेई के बाद की इस सल्तनत में बदले की आग सुलग रही है और जानकारों की माने तो ईरान में नेतृत्व का यह बदलाव, ये चेंज जो है दुनिया को एक ऐसे खूनी मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकता है जहां से वापसी नामुमकिन, मतलब वहां से वापसी हो ही नहीं पाई। तो क्या यह सिर्फ कयास है या दुनिया इतिहास के सबसे भयानक और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर दस्तक दे चुकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।